हाय एवरीवन, पहले तो ये देखो जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ इस ब्लॉग में। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले सोएगा। मैं या हमारी बिटिया। रात के बज चुके हैं 3-4 बज चुके हैं एंड 2 बार इसको मैं नींद करा चुका हूँ और अभी लेट्स सी। तो इसका कंपटीशन चल रहा है मेरे साथ, पापा के साथ, कि ये पापा को पहले सुलाएगी या पापा से गुस्सा करेगी। ओए हाय मेरी गुड़िया, हाय मेरी गुड़िया। कुछ हिचकी आ गई। 4 बज चुके हैं और मेरा बेबी सो चुका है, दूध भी पी लिया इसने दोबारा। अब मैं इसको सिर्फ बॉब दिला रहा हूँ। बॉब, इसके बॉब नहीं आते, मेरे 4-5 आ जाते हैं। इसके बॉब नहीं आते भाई, मेरे 4-5 आ जाते हैं। पापा's ऑन ड्यूटी, माय फेवरेट जॉब। दादी, दादू, मैं नहीं सो रही, मैं पापा को तंग कर रही हूँ, पापा को तंग कर रही हूँ, पापा के साथ खेल रही हूँ। मैं अपनी छोटे छोटे हाथों को पापा को दिखा रही हूँ। नाउ इट्स 4 AM और दोबारा सुला रहा हूँ दूध पिलाकर। माई ड्यूटी, फादर्स ड्यूटी। मेरा पुत्र सो रहा है। सो इट्स 7 AM and I am doing my job. देख लिया। अब मेरा ना आदत नहीं है कि मैं व्लॉग डालूं अपने बेबी का टाइम स्पेंड करते हुए या फिर उसको कहीं ले जाते हुए। मेरी ना आदत नहीं है, मैं डालता नहीं हूँ। मेरे को बड़ा वो लगता है कि मैं अपनी लाइफ इतनी यूँ लोगों को दिखा रहा हूँ। सो मैं सिर्फ फ़नी ब्लॉग्स डालता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ होता हूँ कि हम फ़न कर रहे हैं, मैं वो दिखाता हूँ। मैं घर की लाइफ नहीं दिखाता। तो आज मैं इसलिए बात करना है कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे लोग। युविका ने मुझे बोला उसमें मैंने देखे कि प्रिंस कहाँ है, प्रिंस क्यों नहीं रहता, प्रिंस कहाँ है, प्रिंस वहाँ है। अरे प्रिंस यहीं होता है। प्रिंस अगर दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंस है नहीं। प्रिंस घर के काम भी कर रहा है, प्रिंस अपना शूट भी कर रहा है, प्रिंस घर भी बना रहा है और प्रिंस उसके बाद अपना बेबी भी संभाल रहा है। फैमिलीज भी है ना यार, एक मर्द की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको वो निभाता है। और स्टार्टिंग में जब हमारा बेबी होने वाला था, सो पहले हम 3 महीने मैंने काम छोड़ दिए थे क्योंकि युविका प्रेग्नेंट थी। तुम्हें पता लगा था जब प्रेग्नेंट है, तो पहले 3 महीने में कोई काम नहीं किया, हम मेरे घर पे होते थे। उसके बाद 3 महीने मैं युविका के घर पे रहा क्योंकि उसके मॉम डैड गए थे गोवा, उसका भाई और उसकी भाभी भी गोवा गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि घर पे देखभाल करनी है तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो हमारा घर ये निचला बन रहा था तो मेरा अप डाउन बहुत चलता था। तो युविका कहती प्लीज़ वहाँ चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मेरा घर भी देखा जाएगा और पौधे वगैरह हैं तो उनको पानी भी देना होता है। तो मैंने बोला कि लेट्स मूव। हम चले गए। तो 7 महीने तक मैं वहीं पे रहा हूँ, 3 महीने और मतलब 6-6.5 महीने में तो वहीं रहा हूँ। 7वें महीने उसकी फैमिली आ गई थी उनके घर पे। उनका 2 BHK है। सो एक तरफ उसकी मम्मा और वो रहती थी और एक तरफ उसका भाई और भाभी रहते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मम्मा बाहर सोते हैं। तो मैंने बोला कि यार लेट्स नॉट डू दिस। मैं वहाँ रहता हूँ घर जाकर, तुम अगर यहाँ पे कंफर्टेबल हो तुम यहाँ रहो, तो मेरे साथ चलो। क्योंकि मेरे मम्मा 10 बार बोल चुके थे कि हमें आना है, युविका का ध्यान रखना है, बता हम कब आएँ। उन्होंने बेचारों ने 5 बार बैग पैक किए और पैक ही रह गया उनको हम बोलते रह गए। उन्होंने युविका से पूछा, युविका बोल देती थी मेरे फ़ोन से कि नहीं मम्मा अभी मत आना, अभी तो मैं इधर ही हूँ और मैं अच्छा है अभी। मम्मी मेरी देखभाल कर रहे हैं, मेरी भाभी भी है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगी। तो वो बेचारे वेट करते रह गए क्योंकि वो यहाँ पे आगे करते गया। मेरा भी ट्रैवल होता है, मैं शूट करने चल जाता हूँ, तो वो बेचारे इस घर में बोर हो जाते हैं, उनका बॉम्बे में दिल नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा पंजाब में है। तो इसलिए मैंने उनको कभी बुलाया ही नहीं ऐसे कि आओ और आप ज़बरदस्ती यहाँ पे रहो। क्योंकि अगर युविका यहाँ पर नहीं है और वो बोल रही है मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ और मम्मा के पास ही रहना है, तो ऐसे कैसे होगा। और हमारा डिसाइड हुआ था कि जब बेबी हो जाएगा तो हम सीधा वहाँ से हॉस्पिटल से यहाँ पे डिलीवर यहाँ पर होंगे। पहले तो जब बेबी हो रहा था मुझे पता नहीं था, मैं पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है। पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं सरप्राइज़ रखा हुआ है कि बेबी करके दिखाएंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था और मैं वहाँ से भाग कर आया था, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर आया तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फटाफट फ़ोन किया। वो भी गुस्सा हो गया कि यार तुमने कोई और डेट बता रखी थी और अभी तुम ऐसे कर रहे हो। तो वो भी बेचारे आए फटाफट, बुजुर्ग हैं यार, उनकी भी एज है 70 के पास, वो पहुँच चुके हैं। वो घर सब कुछ छोड़ के वहाँ पे उसी दिन यहाँ पर पहुँचे। और फिर डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल, फिर हमने जब डिसाइड किया था कि वहाँ से हम सीधा घर आएंगे, पर फिर उसकी युविका की मम्मा ने बोल दिया कि हम अभी घर नहीं आएंगे, अभी हम 45 डेज़ अपने घर पे लेके जाएंगे अपनी बेटी को। तो मेरे लिए वो शॉकिंग था क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए बुलाया था कि वो यहाँ पर आ रही है। मैंने यहाँ पे सारी डेकोरेशन करा रखी थी, और पूरा घर सजा रखा था उसको अपनी बच्ची के वेलकम के लिए, पर वो नहीं हो पाया। हमने फिर भी बोला ओके ठीक है,
कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे रस्में लड़कों वालों की होती हैं, पर यहाँ पर हमने लड़की वालों की मानी, क्योंकि हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं कि यार सब कंफर्टेबल रहें, सब हो रहे। तो वो अपने घर चली गई और मॉम डैड ने पूरा ये घर बनाया मेरे साथ रुक के, और उसके बाद पूरी सेटिंग करी ऊपर से नीचे, ताकि युविका जब आए तो उसको कुछ करना ना पड़े। सारे घर की सेटिंग करी, शिफ्टिंग करी। बीमार हालत में वो उसको सेट करते रहे। मैं भी अचानक आया रूम पे, देखो अकेले बैठे हुए हैं और ये पैकिंग चल रही है। ये देख सारा सुबह 7 बजे की लगी हुई हूँ करने। ये दिख जा रख, देखियो ये सारे सेट किए अभी सारे। ये वाइट एक जगह लगाई है, ब्लैक एक जगह लगाई है, ये कलर एक जगह लगा रही हैं। ये पेंटिंग की है, इसकी शर्ट जो डालता नहीं है, वैसे शर्ट होती है कम ही डालता है। ये सर्दियों के कपड़े हैं, ये नीचे रख दिए हुए हैं। ठीक है, अभी ये वाले ये उधर लेके जाऊंगी दूसरी तरफ। और ये देखिए इसका काम, ये सारे ये संभाले हैं इसके। ये टॉवल मैंने एक जगह रख दिए सारे। ठीक है, ये जैकेटें एक तरफ रख दी हैं, और ये सारी इसकी सैंडियाँ जो ये हैं इधर इकट्ठी रखी हैं, ताकि उसको पता चले वाइट वाली ब्लैक वाली सारी। ये इसका वेस्ट है युविका का भी और उसका भी, दोनों का पता नहीं क्या क्या सामान है, ये मैं अलग रख रही हूँ ताकि इनका पता चले। अब ये संभालने हैं, ये सारा कपड़ा मैं उधर लेके जाऊंगी, दूसरे कपबोर्ड है उसमें डालूंगी। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और कितने दिन हो गया लगे हुए मेरे को पता, तेरे को पता ही है कितने दिन हो गए। फिर सांस नहीं आ रहा, रात को सारी रात सोई नहीं हूँ, खांसी रेशा बलगम इतनी आ रही है ना। तो फिर भी उठी 7 बजे, मैंने कहा नींद तो आएगी नहीं, तो मैं काम भी कर लूँ, क्या करूँ। हो जाता है बेचैनी, इंसान में बैठे बैठे हुए थक पता जाता क्या है। नहीं, मेरे को पता है मैं 20 दिन क्या आऊँगी ना, तो ये कब ऐसे के ऐसे ही बड़ा होगा। इसलिए मेरे को है कि मैं संभाल के जाऊँ इसको, क्योंकि वो भी अब बच्चा छोटा है, आएगी, बच्चा छोटा है, उससे होना नहीं है कुछ भी। अब ये देख, ये कपबोर्ड देख रही हूँ भी क्या है इसमें, क्या है जो सामान इसमें रखने वाला है इसमें रखूँगी। कल सारा उधर किया है, तो उधर की अलमारी देखिए क्योंकि बुजुर्ग बंदा खाली नहीं बैठ सकता। मेरी मम्मी इधर उधर इधर उधर। रात को भी बुखार हो गया था, ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं उठूंगी। अब मैं यही डर है कि मेरी फ्लाइट है, तो मैं खांसी इतनी है ऊपर प्लेन पे, मेरा सांस ही ना रुक जाए कहीं, क्योंकि सांस ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो फिर नहीं भेज रहा आपको अभी हम। नहीं जाऊंगी तो जरूर, अभी घर भी इतना खल पड़ा है, वो भी क्या करूं यहाँ आके। आज कितने दिन हो गए, 19 तारीख की आई हुई है ना, तो मैंने सिर्फ 31 को देखा हूँ अपनी पोती का, और उसके बाद मैं बीमार, वहाँ दिवाली के दिन देख के आई हूँ, उसके बाद मैं बीमार हो गई हूँ। तो बस वो वीडियो भेज देती है उसकी, उस पर देखती हूँ। और दिवाली पे फिर डिसाइड हुआ था कि दिवाली पे युविका यहाँ पर आ जाएगी, इस घर में आ जाएगी, पर तब भी युविका यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि उसने बोला कि पंडित जी ने बोला कि हम नहीं निकलते 45 डेज से पहले। तो हमने बोला कि चलो ठीक है। फिर मैंने मॉम डैड को कंपेल करके फिर उनके घर पे लेके गया कि उनके घर पे चलते हैं, चलो मेरी बेटी है अभी, लेट्स सेलिब्रेट। हम उसके घर पे डेकोरेशन कराई मैंने कि जब आ रहे हैं हम फोटोज़ वगैरह खींचेंगे। जो आपने फोटोज़ देखी थी युविका घर पे बेबी की, वो सारी डेकोरेशन मैंने कराई थी कि मेरी खुशी थी सेलिब्रेशन करने की वो हो जाए। तो उसके बाद मॉम डैड को मैंने भेजा कि वो 45 डेज़ तो आ नहीं रही, तो आपने करना है कि आप चले जाओ वापस। तो वो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोला कि आप अपने जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उनको वहाँ की मेडिसिन सूट करती है, यहाँ के उनको रोज़ इंजेक्शन लग रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको जैसे ही मैंने वापस भेजा, तो युविका ने मुझे बोला कि यहाँ पे सबको इन्फेक्शन हो गया और मुझे आना है। मैंने बोला यार तुम मुझे पहले बता देती, मैं मॉम डैड को भेजता ना। तो पर फिर कोई बात नहीं, हैपन्स और युविका ने मुझे एक दिन पहले बोला कि मैं कल आ रही हूँ। मैंने बोला कल मत आना, मुझे इन्फेक्शन है। तो तुमने, वो कह रहे हैं हमने घर पे पूजा करनी है। मैंने बोला 2 दिन बाद पूजा कर लेना, अगर 21 दिन हो ही गए तुम आ सकते हो 21 दिन के बाद, तो हम 24 दिन में आ जाएंगे, 23 दिन में आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर हम पूजा नहीं करा रहे, हम आ रहे हैं। बट फिर मुझे देखा, मैंने वो पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो मैं शौक था थोड़ा सा कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जब युविका आई तो मैं वेलकम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद, आपने देखा होगा मैंने रुमाल बांधा हुआ था, क्योंकि मैं खुद वायरल में था। सो अभी हम यहाँ पर हैं और अब मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है अभी, क्योंकि मैं एज अ फादर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग। घर पे मेरे 4 मेड हैं, सुबह की अलग है, एक अभी बीमार हो गई थी वो आई नहीं है, पर मैंने युविका के लिए सुबह की अलग मेड रखी हुई है, खाने वाला अलग है, उसकी सफाई के लिए, बच्चे के लिए सफाई के लिए अलग रखे हुए हैं। एज अ फादर मैं यही कर सकता हूँ कि 4-5 मेड रख सकता हूँ जो उसके आसपास रहें, ख्याल रहे, ताकि उसको अकेला फील ना हो। पर फैमिली होती है। अभी युविका को मैंने खुद बोला कि तू बीमार फील कर रही है तो तू वहाँ चल जा, घर चल जा अपने, क्योंकि अभी तो मैंने पेरेंट्स को भेजा, वो बीमार थे, कोई आया नहीं यहाँ पे। और तो फिर अभी भी वो वापस आएंगे तो पता नहीं कौन यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, अभी वो अकेले रह के गए हैं।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो मैं कभी भी व्लॉग बनाता नहीं हूँ अपनी सिचुएशन बताने के लिए कि वेयर इज़ प्रिंस, प्रिंस इज़ हैंडलिंग और नॉट। प्रिंस इज़ हैंडलिंग एंड बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं निभाता हूँ। तो मुझे ब्लॉग में एक्सपेक्ट मत किया करो प्लीज़ गाइस, क्योंकि मैं ब्लॉग से भागता हूँ, मैं ब्लॉग्स में आता नहीं हूँ, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आसपास नहीं हूँ। आई एम अ फादर, प्राउड फादर। मेरी एक बहुत प्यारी बच्ची है जिसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। आई एम वर्किंग फॉर हर, वर्किंग फॉर माई फैमिली बिकॉज आई एम ओनली सन, एंड वर्किंग फॉर माई वाइफ, क्योंकि घर के अगर मान लो 4 लड़के हैं तो 1.5-2 लाख तो उसका खर्चा होता है, फिर लोन एंड एवरीथिंग, एंड आई एम द ओनली वन हु इज़ अर्निंग, सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सो और वैसे भी अभी देखो, बिकॉज मैं रात को क्यों नहीं जाग पाता हूँ, मैंने 2-3 दिन और भी संभाला, बिकॉज अभी मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। मतलब आई डोंट नो क्या है, मैंने अभी हार्ट के ऊपर ये लगवाया है कि हार्ट चेक करने के लिए मुझे पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और मैं एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि रात को मेरे को